They are so fools and rascals still. They are passing on a scientist, big man, learned man. No, none of them. This is our challenge. आज हमारा चर्चा का विषय है धूर्तों की चित्रकारी। हाँ, तो कल हमने धूर्तों के विषय में चर्चा करी थी कि कितने प्रकार के धूर्त होते हैं और धूर्त कौन होता है ना, क्या लक्षण है। तो हमने देखा था कि सब में चीटिंग प्रोपेंसिटी है, सब में धोखा देने की वृत्ति है, तो ये जो है हमें धूर्त बनाती है। तो जो भक्त है वही सिर्फ जो है इस धूर्तता से मुक्त हो सकते हैं। और भक्त कौन है? भक्त की परिभाषा है जो कृष्ण को जानते हैं। हाँ, जो कृष्ण को नहीं जानते वो अभक्त। भगवद गीता भगवान कहते हैं कि जो मुझे जानता है तो वो फिर मेरी शरण में आता है। भगवान की महानता को जानकर, भगवान कैसे भगवान हैं इसको वो समझता है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम क्या है कि वो भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है, भजन में नियोजित हो जाता है। हाँ, तो इसलिए जो भक्ति में नहीं है तो ये उसकी योग्यता है, क्या है? अयोग्यता है दरअसल। हाँ, ये उसका प्रमाण है कि वो धूर्त है। तो अभी धूर्त की चित्रकारी क्या है? चित्रकारी क्या है? हाँ, हम देखते हैं आजकल ही नहीं, इवन प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे उस समय भी और उससे पहले भी कई ऐसे धूर्त लोग हैं। हाँ, जो भगवान कृष्ण की और गोपियों का जो चित्र है, हाँ, वो बड़े ही अश्लील तरीके से चित्र बनाएंगे। हाँ, उनको ऐसा लगता है जैसे इस जगत में एक पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होता है, वैसा ही कृष्ण और गोपियों के बीच में संबंध है, और उस तरीके से उसको वो दिखाते हैं अपने चित्रों के माध्यम से। तो ये जो है एक नंबर की धूर्तता है। हाँ, तो धूर्त व्यक्ति ही इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। धूर्त व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि कृष्ण भी जो हैं एक सामान्य पुरुष जैसे हैं। हाँ, तो एक पुरुष अगर स्त्री के संपर्क में आएगा तो क्या करेगा, क्या सोचेगा, वैसे ही कृष्ण भी हैं। हाँ, तो इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो रासलीला है उसका वर्णन है दशम स्कंद में। हाँ, शुरू के 9 स्कंद जो हैं वो इसलिए हैं ताकि हम समझ सकें कि कृष्ण कौन है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कृष्ण कौन है तब तक हम कृष्ण की लीलाओं को भी सही तरीके से नहीं समझ सकते, उसको गलत ही समझेंगे। जैसा कि रासलीला जो है, खासकर गोपियों के साथ जो भगवान की लीला है, उसको लोग जो है बहुत ही चीपली उसको लेते हैं। तो कल के श्लोक में हमने चर्चा करी थी ऋषिकेश, भक्ति की जो परिभाषा है। हाँ, भक्ति की परिभाषा क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हाँ, हमारी इंद्रियों से, इंद्रियों के जो स्वामी है, तो भगवान का जो नाम है ऋषिकेश, उसका अर्थ क्या है? इंद्रियों के स्वामी। हाँ, तो हमारी इंद्रियों से हमें इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। तो हम देखते हैं इससे होता क्या है, जब हमारी इंद्रियों से हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा करते हैं तो क्या है? हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। हाँ, हमारी जो इंद्रियां हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। तो भगवान की इंद्रियां कैसे अनियंत्रित हो सकती हैं? हाँ, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इसलिए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि भगवान जो हैं किसी स्त्री के संपर्क में आएँ और उत्तेजित हो जाएं। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान इसलिए क्या है? धीर। हाँ, और यहाँ भगवद गीता में हम देखते हैं महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने वाला है, तो अर्जुन जो हैं, अर्जुन विचलित हो रहे हैं। हाँ, भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हे कृष्ण, मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है, मुझे किन किन से भी युद्ध करना है। हाँ, किन्होंने दुर्योधन को ज्वाइन किया है ये मैं देखना चाहता हूँ। तो कितने कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं अर्जुन को, हैं, रथम स्थापयामि अच्युता। हाँ, कि मैं रथ स्थापित करो दोनों सेना के मध्य में। तो भगवान वैसा आदेश मिलता है, वैसे ही भगवान जो है सारथी का जो कार्य है, जैसा आदेश मिले वैसा वो करे, रथ को वह चलाए। तो भगवान रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर देते हैं। और जब अर्जुन जब देखते हैं कि किन से युद्ध करना है तो वो विचलित हो जाते हैं। वो देखते हैं अरे मेरे स्वजन और मेरे गुरुजन, इनसे मुझे युद्ध करना है। हाँ, तो ये कैसे मैं कर सकता हूँ।
तो हम देखते हैं जब अर्जुन जब अपना गांडीव को नीचे रख देते हैं, हाँ, और भगवान से बोलते हैं, हाँ, न योद्ध से इति, मैं जो है युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं कर सकता मैं, ये बोलकर वो अपना गांडीव नीचे रख देते हैं। तो उस समय वहाँ वर्णन है, हाँ, कि भगवान फिर अर्जुन को बोलना प्रारंभ करते हैं। कैसे? वहाँ वर्णन है, प्रहसन इव भारता, है, भगवान मुस्कुरा रहे होते हैं। उस समय भगवान विचलित नहीं होते हैं, हाँ, ये ऐसा समय है अर्जुन विचलित हो गए हैं लेकिन भगवान नहीं हुए हैं। भगवान वहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए फिर अर्जुन को समझा रहे हैं, हाँ। तो इसलिए बताया ऋषिकेश, तो अर्जुन विचलित हो गए लेकिन भगवान विचलित नहीं हुए। भगवान किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो उनकी सेवा करने से, अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाने से एक भक्त की इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। तो भगवान की इंद्रियां अनियंत्रित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक मूर्ख और धूर्त है वही व्यक्ति ऐसा सोचेगा, हाँ, कि भगवान भी जो हैं एक साधारण पुरुष जैसे हैं। नहीं, इसलिए बताया पुरुषोत्तमा, हाँ, साधारण पुरुष नहीं है, वो उत्तम पुरुष है, इस जगत के पुरुष नहीं है, इस जगत से परे हैं। तो इसलिए ये तथ्य जो है वो भक्त ही समझ सकते हैं। तो अभी प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक प्रवचन में प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं कैसे जो है भगवान की सेवा करने से, हाँ, भक्तों की इंद्रियां जो हैं वो नियंत्रित हो जाती हैं। मतलब हम देखते हैं ऐसे उदाहरण है भक्तों के कि जो भक्त हैं, जो वास्तविक भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, हाँ, तो उनकी जो ये रुचि है स्त्री पुरुष संग में, हाँ, इससे जो है उनकी रुचि हट जाती है। ऐसे हम देखते हैं उदाहरण है हरिदास ठाकुर का, हाँ। तो हरिदास ठाकुर कितने नाम जप कर रहे होते हैं पता है आपको? कितने? हाँ, 64 माला 3 बार, अर्थात 196 राउंड्स। हम लोग 16 राउंड करते हैं ना, 16 राउंड्स, उसमें हमारी जो है हमें मुश्किल हो जाती है। लेकिन हरिदास ठाकुर कितने? 196 राउंड्स करते थे पूरे दिन में। तो ऐसे हरिदास ठाकुर का जो है कीर्ति फैलने लगी, लोग जानने लगे, अरे हरिदास ठाकुर इतने महान संत हैं, इतना जो है वो इतनी माला करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। तो इस वजह से क्या है, एक वहाँ पे जो एक व्यक्ति था, हाँ, वो द्वेष करने लगा हरिदास ठाकुर से, और द्वेष के कारण उसने फिर क्या किया, उसने एक वैश्या को भेजा हरिदास ठाकुर को, जो उनका चरित्र है भंग करने के लिए एक वैश्या को, हाँ, वैश्या को भेजा उन्होंने। तो वैश्या जो है वो गई बन ठन के बिल्कुल हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए, हाँ, और हरिदास ठाकुर को वो ऐसे बोली भी, हरिदास ठाकुर हम आइए हम मिल के जो है एंजॉय करते हैं, हाँ। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है आप बैठिए, मेरी भी माला जो है ख़त्म नहीं हुई है, माला ख़त्म करने के बाद मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। हरिदास ठाकुर ऐसे बोलते और उसको वहाँ बिठा देते हैं। तो ऐसे वो पूरी रात भर बैठी रहती है और हरिदास ठाकुर की जो है माला ख़त्म नहीं होती है, और फिर दिन हो जाती है। फिर वैश्या बोलते ठीक है मैं अब रात को आऊँगी, हाँ। तो फिर हरिदास ठाकुर बोलते ओ सॉरी मैं जो है अपनी माला कंप्लीट नहीं कर पाया, तो ठीक है आप वापस आइए, हाँ। फिर उसके बाद वो वापस आती है। फिर ऐसे ही होता है, हरिदास ठाकुर जप ही करते रहते हैं, हाँ। फिर उसके बाद वो दिन में चली जाती है, फिर वापस आती है। ऐसे करके फिर जो है वो समझ जाती है और वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है कि मैं बहुत ही गलत उद्देश्य से आपके पास आई थी। और हरिदास ठाकुर बोलते हैं हाँ मुझे पता था, हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम आए हो मेरे पास तो तुम्हें भक्ति मिल जाए, हाँ, तुम भक्त बन जाओ। तो ऐसे करके फिर हरिदास ठाकुर उनको दीक्षा देते हैं और फिर उनको बोलते हैं अब ये जो वैश्यावृत्ति इसको छोड़ो और भगवान का नाम जप करते हो। तुलसी महारानी उनको देते, तुलसी महारानी की आराधना करिए और भगवान का नाम जप करिए। ऐसे करके वो जो वैश्या है, वैश्या भी भक्त बन जाती है, हाँ। तो ये जो है एक उदाहरण है कैसे हरिदास ठाकुर जो कि कृष्ण का नाम जप कर रहे थे और उनके सामने वैश्या आई, फिर भी जो है वो विचलित नहीं हुए। तो क्यों? क्योंकि गोस्वामी, हाँ। तो इसलिए बताया गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब क्या है, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में, उसके नियंत्रण में है। तो गोस्वामी कौन है? जो पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हाँ।
तो हरिदास ठाकुर का एक उदाहरण हो गया। फिर उदाहरण है, फिर हम देखते हैं उदाहरण इनका है यमुनाचार्य का। यमुनाचार्य का उदाहरण है। यमुनाचार्य जो हैं वो पहले राजा होते हैं, तो लेकिन भक्त बनने के बाद और वो जो है राजा का जीवन है उसे छोड़ने के पश्चात वो जब वो ऐसे प्रार्थना करते हैं कि जब से मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ तब से नए नए रस जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं, उसका मैं आस्वादन कर रहा हूँ। और तब अगर नारी संग का स्मरण अगर होता है, तो नारी संग स्मरे माने भवती मुख विकार, तो मुंह में तुरंत विकार बन जाता है, मतलब थूकने का मन करता है उसमें। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि जैसे ही नारी संग के स्मरण आता है, क्योंकि पहले राजा थे तो बहुत सारी जो हैं रानियां थी, उनका संग किया उन्होंने, तो अभी जब उनको वो पूर्व स्मरण आता है तो क्या है, भवती मुख विकार, वो उस पर उनको थूकने का मन करता है। इतना मतलब वो समझ जाते हैं कि उनको ये साक्षात्कार हो रहा है कि कितना तुच्छ है ये जो इंद्रिय भोग है, जो ये खासकर स्त्री पुरुष संग है। लेकिन कृष्ण की जो सेवा है, कृष्ण के दिव्य चरणों की सेवा है, वो कितनी उत्तम है, उसमें कितना उत्तम रस है। तो यमुनाचार्य का उदाहरण दिया है। हरिदास ठाकुर हो गए, यमुनाचार्य हो गए। ऐसे ही कितने भी जितने हम बहुत सारे भक्तों के उदाहरण हैं, कि वो जो हैं उनकी इंद्रियां विचलित नहीं होती हैं। तो अभी भगवान की कैसे हो सकती हैं, ये एक प्रश्न है। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जो कि इतने सख्त सन्यासी थे। वर्णन है कि जो स्त्रियां हैं, जो उनकी जो स्त्री शिष्यां थीं, वो भी जो हैं बहुत दूर से उनको प्रणाम करती थी, नज़दीक आके प्रणाम नहीं कर सकते थे। इतना जो है चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट थे। वहाँ वर्णन है छोटा हरिदास ने बस जो एक स्त्री है उनको बस देखा किस दृष्टि से, कामुक दृष्टि से देखा बस, और उसके लिए हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने उनका बहिष्कार कर दिया। तो पूरी लीला आती है चैतन्य चरितामृत में कि कैसे छोटा हरिदास जो है उसका बहिष्कार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, अब तुम जो है मेरे संग में रहने के योग्य नहीं हो। तो ऐसे करके हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु बहुत सख्त है, लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, और वही कह रहे हैं कि जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के लिए वो सबसे उन्नत है। वास्तविक मतलब वो सबसे, बहुत सारे भक्त हैं भगवान के, लेकिन उसमें जो गोपियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि उनकी शरणागति, उनका जो पूरा भाव है कि सिर्फ कृष्ण की ही संतुष्टि के लिए वो हर चीज़ करते हैं। तो वो जो भाव है उनका बहुत ही तीव्र भाव है। तो और ये हम देखते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी जो हैं वो भी तो एक महाजन है, और वो कैसे अखंड ब्रह्मचारी। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण है ना। तो ये यमुनाचार्य का उदाहरण हो गया, हरिदास ठाकुर का उदाहरण हो गया, फिर है भीष्म पितामह का उदाहरण। जो भीष्म पितामह हैं वो भी एक महाजन हैं, महान भक्त हैं भगवान के। और उनका नाम भीष्म कैसे पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय होते हुए उन्होंने ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का उन्होंने व्रत लिया, जो कि संभव नहीं है एक क्षत्रिय के लिए। एक क्षत्रिय जो है वो पूरी तरह से रजोगुण में, और जो है सारे ऐश्वर्य के मध्य में है। ऐश्वर्य उसे घिरा हुआ है। तो ऐसे में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना संभव नहीं है। लेकिन वो जो है व्रत भीष्म पितामह ने लिया। तो देवव्रत, उनका पहला नाम देवव्रत था। लेकिन जब उन्होंने व्रत लिया तो फिर उनका नाम पड़ा भीष्म। तो भीष्म मतलब क्या, बहुत ही कठोर व्रत लेने वाले, कठोर व्रत धारण करने वाले हैं, तो वो भीष्म। तो भीष्म पितामह स्वयं कहते हैं कि कृष्ण जो है वो क्या है, वो परफेक्ट ब्रह्मचारी हैं। कृष्ण मतलब ब्रह्मचर्य में भी श्रेष्ठ हैं। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं जो खुद ब्रह्मचारी हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण गोपियों के मध्य में थे, फिर भी कृष्ण जो हैं उनका ब्रह्मचर्य टूटा नहीं। लेकिन अगर ऐसे स्त्रियों के बीच में अगर घिरा होता तो मेरा पता नहीं क्या होता। ऐसा भीष्म पितामह राजसूय यज्ञ के समय कहते हैं। तो जहाँ वहाँ राजसूय यज्ञ में जब ये प्रश्न उठता है कि अग्र पूजा के लिए किसको चुना जाए, तो वहाँ राजसूय यज्ञ में एक जो है एक व्यक्ति की उसको श्रेष्ठ समझते उसकी
पूजा करनी है, तो वो कौन है सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति? तो भीष्म पितामह कहते हैं वो कृष्ण है और कोई नहीं हो सकते। और वहाँ पे वो ये बताया कि कृष्ण जो हैं वो परफेक्ट ब्रह्मचारी, उनकी ऋषिकेश हैं, वो उनकी इंद्रियाँ पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, पूरी तरह से नियंत्रण में है। हाँ, और उसके लिए प्रमाण ये देते हैं कि जितनी भी जो गोपियाँ थीं, हाँ, तो वो भगवान से वैसा वो संबंध चाहते थे, प्रेमी का, है ना, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है, लेकिन वहाँ पे अवैध स्त्री संग नहीं है। हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि ठीक है, गोपियों ने भगवान के साथ नृत्य किया, हाँ, नृत्य का वर्णन है, लेकिन कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि उसके बाद गोपियों का एबॉर्शन हुआ या उन्होंने कुछ जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई है, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं। तो इसलिए वो प्रमाण है कि कृष्ण जो हैं परफेक्ट ब्रह्मचारी हैं, ऐसे ब्रह्मचारी कि इवन स्त्रियों से घिरे होते हुए भी उनका ब्रह्मचर्य टूटता नहीं है। हाँ, तो इसलिए बताया। हाँ, तो कृष्ण जो है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश, हाँ, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो भीष्म पितामह जो कि स्वयं अखंड ब्रह्मचारी हैं, वो जब कह रहे हैं तो फिर और क्या बचा प्रमाण? हाँ, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, तो इसलिए जो भी पुण्यशाली हैं, हाँ, पुण्यवान हैं, तो वो तो इन चीज़ों को समझेंगे और समझेंगे कि गोपी और कृष्ण का संबंध है वो पूजनीय है। और ऐसा नहीं है जैसा चित्रों में जो धूर्त लोग अपने चित्रों में दिखाते हैं। हाँ, कई चित्र बनाते हो, अश्लील चित्र बनाते हैं कृष्ण और गोपियों दर्शन, और जो है कुछ वो जो हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हैं, कुछ वो उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। जबकि हम देखते हैं अगर कोई भी इस्लाम के ऊपर अगर इस तरह से कोई भी करे तो वो फिर बचता नहीं है। इसलिए वो लोग इस्लाम के ऊपर कभी कुछ नहीं करेंगे, जैसे मोहम्मद के ऐसे कार्टून जैसी फ़ोटो बनाना कभी नहीं करेंगे। इसलिए हम देखते हैं आजकल तो हमारे भक्ति जो हैं वही भगवान की जो है कार्टून के चित्र बनाते हैं। कार्टून बना दिया भगवान को, कोई उनको बोध ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। मजाक बना के रखा है अपना। तो खुद ही अपना मजाक बना रहे तो फिर दूसरे भी मजाक बनाएंगे। तो क्या कर पाओगे? तो इसलिए जो है ये जो है अच्छे संकेत नहीं है ऐसे जो है लोगों का इस तरीके से अपराध करना। ये क्या अपराध की श्रेणी में आता है। कल चर्चा कर रहे थे पाप और अपराध, है ना। तो ये जो है इस तरीके से भगवान के अश्लील चित्र बनाना, उसका प्रदर्शन करना, वो क्या है अपराध के अंतर्गत आता है। और अपराध के परिणाम जो हैं बहुत सीवियर हैं। और ये भी भगवान के कार्टून जैसे चित्र बनाना है। कहीं तो हम देखते हैं कई मंदिरों के जो हैं जन्माष्टमी के कार्ड आते हैं तो उसमें भगवान की कार्टून वाली फ़ोटो लगा रखी होती है। ऐसे मूर्ख हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। तो एनीवेज वो क्योंकि जो खुद कार्टून है तो फिर वो भी भगवान को कार्टून जैसे देखते हैं। लेकिन हमें समझना है ये सब जो है ये सब मूर्खता और धूर्तता के लक्षण हैं ये सब। देखते हैं प्रभुपाद के मार्गदर्शन में जो भक्तों ने जो भगवान के चित्र बनाए, कितने सुंदर चित्र बनाए। बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जैसा वर्णन है वैसा। तो इसलिए इन लोगों को क्या लगता है कि भगवान ये तो कृष्ण तो वैसे भी एक माइथोलॉजी फिगर है, तो इसलिए माइथोलॉजी फिगर है तो सब कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे धूर्त लोग हैं। लेकिन ये जो है समझ नहीं रहे हैं कि एक्चुअल में जैसे हम देखते हैं कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे अगर जो नॉर्थ कोरिया का जो शासक है उसका अगर कुछ भी ऐसा किया, उन्होंने कार्टून जैसी फ़ोटो बनाई, कुछ भी किया तो बचेगा नहीं फिर वो। इतना मतलब सिर्फ एक राजा के लिए जो है ये चीज़ है। तो जो तीनों लोगों के जो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, तो उनका इस तरीके से अपमान करना तो वो जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। और उसका बहुत, अगर राजर्षि हो तो बहुत ही सख्त दंड है इसका एक्चुअली।
लेकिन अभी क्योंकि राजर्षि नहीं है, सारे जो शूद्र हैं वो शासन कर रहे हैं, तो उनको कोई पड़ी नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ भी करे। वो एक था, एक MF हुसैन, वो तो सब जो है नंगे चित्र ही बनाता था वो। और रियली मतलब, और उसके कारण उसको इतना फेम भी मिला। तो ऐसे जो लोग हैं कलयुग में, ऐसे लोगों को जो है फेम मिलता है। तो ये दिखाता है कलयुग की जनता है मूर्ख और धूर्तों से भरी पड़ी है। तो वही कल जैसे हमने चर्चा करी थी कि जो सारे मूर्ख और धूर्त मिलके क्या है, जो उनमें सबसे बड़ा है उसकी वो जो है स्तुति करते हैं। तो वही स्थिति हो रही है। तो इसलिए एटलीस्ट जो भक्त गंभीर हैं भक्ति में, वो जो है इस प्रकार के अपराध ना करें। इस प्रकार के जो चित्र हैं, कभी कभी हम देखते हैं कृष्ण राधा कृष्ण की जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाते हैं लोग, वो भी एक्चुअली खराब है। मतलब पॉइंट क्या है कि शास्त्र के विपरीत, मतलब ऐसा कोई भी भगवान का रूपांकन जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, वो अपराध के अंदर गिना जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कितने सख्त थे इस मामले में। जैसे हम देखते हैं जब प्रभुपाद जो अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दे रहे थे, भगवान की जो गोवर्धन लीला है ना, गोवर्धन लीला जो भगवान एक उंगली पे गोवर्धन को उठाए हुए हैं, तो उस लीला को अभी डिपिक्ट करना है, उसका जो है उसको दिखाना है। तो वो उन्होंने दिया शिष्यों को, तो शिष्य ने क्या किया, बिल्कुल भगवान की जिम बॉडी बना दी। जो है ऐसे हाथ में बिल्कुल मसल्स दिखाए, जैसे वो बॉडी बिल्डिंग वाले नहीं होते, वैसे जो है मसल्स दिखा के उन्होंने जो चित्र बना दिया। तो प्रभुपाद फिर कहे नहीं, ये जो है ऐसा नहीं है कृष्ण का शरीर, ये जो ऐसा शरीर किसका है, मांसाहारियों का, तो म्लेच्छ लोगों का होता है ऐसा शरीर, भगवान का ऐसा नहीं है। तो भगवान को जो है 16 वर्ष के बालक के रूप में दिखाओ, बिल्कुल नॉर्मल। तो फिर जो है भक्तों ने फिर उसको करेक्ट किया। एक्चुअली हम देखते हैं वहाँ बहुत ऐसी लीलाएं आती हैं जिसमें भक्त जो हैं वो ऐसे कई ऐसे आइडिया लाते हैं, प्रभुपाद हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बनाए, ऐसे चित्र बनाए तो बहुत जो है लोग पसंद करेंगे, लोग जो है इसको खरीदेंगे। तो प्रभुपाद हमेशा मना के, प्रभुपाद कहे नहीं, जो है शास्त्रों के अनुसार जो है आपके चित्र होने चाहिए। और ये चित्र क्या है, एक्चुअली दे आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जितने भी जो पेंटिंग्स हम देखते हैं, चित्र हैं, जो जितने प्रभुपाद शिष्यों ने बनाए, तो वो सब क्या है, वो विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब वो खिड़की है, वो खिड़की एक तरह से खिड़की है जिससे हम आध्यात्मिक जगत को देख रहे हैं। यहाँ इस भौतिक जगत में बैठे हुए हम आध्यात्मिक जगत को देख रहे हैं। तो हम देखते हैं प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो ऐसे कोई प्रोफेशनल पेंटर्स नहीं थे जैसे ये लोग हैं। ये सब जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये सब बिल्कुल नाम के बस प्रोफेशनल, लेकिन उनकी जो आर्ट है कोई उसका मतलब नहीं है। जैसे हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है, और वो बिकती है करोड़ों करोड़ों में, पता नहीं क्या, कोई मतलब नहीं है उसका, कुछ भी मतलब कोई भी बना सकता है। बस रंग जो है ऐसे फेंक दिए, किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिए और कुछ भी बन गया। लेकिन बस नाम है, आर्टिस्ट का नाम है तो बिकेगा वो। लेकिन हम देखते हैं जो प्रभुपाद शिष्य थे तो उनका तो ऐसा कोई जो है कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं था। वो प्रभुपाद के आदेश पे वो बनाते गए और शुरुआत में थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनमें जो इम्प्रूवमेंट आता गया। तो हम देखते हैं अभी जो जितनी पेंटिंग्स हम देखते हैं, इतनी बढ़िया पेंटिंग्स हैं, वो सब उन शिष्यों ने बनाई प्रभुपाद के मार्गदर्शन में। और प्रभुपाद बहुत इसके लिए समय भी दिए। हर एक बुक में हम देखेंगे पेंटिंग्स हैं, वो प्रभुपाद खासकर बनाए बुक्स के लिए, क्योंकि बुक्स में जब वो पेंटिंग्स हैं तो वो, जैसे हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो जब भी हम पेंटिंग्स दिखाते हैं तो हम देखते हैं, आप देखेंगे कभी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे आप इसको ऑब्जर्व करिएगा, जब भी आप जाएंगे, है ना, उसको आप जो भी पुस्तक दिखा रहे हैं, तो कृष्णा बुक दिखा रहे हो, कृष्णा बुक में जो पेंटिंग्स है वो दिखाइए। जब आप सिर्फ बोलते रहेंगे तो इतना उसको जो है रुचि नहीं आएगा, लेकिन जब आप पेंटिंग्स दिखाएंगे उसको, तब देखेंगे, तब वो जो है उसमें इंटरेस्ट, बुक में और इंटरेस्ट लेगा वो। और ये एक टेक्निक भी है ना। कई बार लोग पूछते हैं प्रभु जी कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएं। तो ये एक टेक्निक है कि जो भी बुक हम दे रहे हैं उसमें जो पेंटिंग्स है उसको दिखाएं अच्छे से, और एक एक पेंटिंग को हम समझाएं। तो क्या है, व्यक्ति फिर आकर्षित हो जाता है और फिर वो जो है बुक को ले लेगा। तो जो बुक्स में जो एक जो आकर्षण वाला जो पहलू है, वो पेंटिंग्स का बहुत बड़ा आकर्षण है एक्चुअली। तो और उसमें आकर्षण क्यों है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार है।
और एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में जो शिष्यों ने किया तो उसकी जो खूबसूरती वो बिल्कुल वो मतलब एक अलग ही स्तर पे है। भगवान एम्पावर करते हैं। हाँ, जैसे भगवान ने एम्पावर किया, भगवान ने जैसे प्रभुपाद के माध्यम से पुस्तकों को लिखा, उस प्रकार से प्रभुपाद के शिष्यों के माध्यम से जो है पेंटिंग में उतर गए भगवान। तो इसलिए प्रभुपाद का ये क्या है, खिड़की है, आध्यात्मिक जगत की खिड़की है। तो इसलिए कभी कभी हम देखते हैं इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जब जैसे एकादशी होती है तो कुछ जो है भक्त वो भगवान की जो कार्टून वाली जो पिक्चर है वो भेजते हैं। हाँ, उसमें लिखा होता है और उसमें भगवान कार्टून जैसे उसमें बने हुए हैं और वो कह रहे हैं टुमारो इज़ एकादशी। हाँ, मतलब जो है एटलीस्ट भक्तों को समझना चाहिए जो है ना, अभक्त तो अभक्त है, वो तो ठीक है, वो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, उसको हम समझाएं, समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझेगा तो ठीक है, उसके ऊपर है। लेकिन जो भक्त है उनको तो एटलीस्ट समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण को क्या पसंद है। किसी एक इस जगत के राजा को अगर आप कार्टून जैसे दिखाओगे तो क्या आप फिर बचोगे? नॉर्थ कोरिया में जाके करिए। हाँ, जो भी तानाशाह होते हैं, हाँ, तो उसमें संभव नहीं हो। अपमान अगर ना, एक राजा का अपमान वो तुरंत फिर जो है सजाए मौत है, फिर है ना, मृत्युदंड है तुरंत एक्चुअली। तो इसलिए भगवान का अपमान उसका भी दंड यही है, कब? जब राजर्षि हो तब। हाँ, लेकिन क्योंकि अभी राजर्षि नहीं है तो जो है अभी ऐसे अपराधी जो हैं, दंड के अधिकारी ऐसे खुले घूम रहे हैं। एनीवेज, भगवान हर एक व्यक्ति के लिए व्यवस्था करते हैं तो हर किसी को जो भी वो करता है करने का फल मिलता ही है। हाँ, तो इसलिए ऐसे जो धूर्त हैं तो क्या होगा, भगवान कहते हैं इन लोगों को मैं अधम योनियों में फेंकता जाता हूँ। तो दिखते हैं ना इतने सारे हमको सुअर दिखते हैं, सुअर और कुत्ते हैं, ये सब कौन है? दरअसल ये सब ऐसे ही हैं जिनको जब मनुष्य शरीर मिला तो इस तरीके से उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया है। तो परिणाम स्वरूप वो भी देखिए कुत्ते और सुअर के शरीर में घूम रहे हैं। तो ये क्षिपाम यजस्रम, हाँ, आसुरेश वयोनिषु, हाँ, ऐसे जो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं उनको फिर भगवान जो है ऐसे निम्न योनियों में डाल देते हैं। फिर वहाँ पर जो है वो अपने सारे जो उन्होंने जो भी चीज़ें करी हैं, हाँ, जो भी अपराध किए, जो भी पाप किए हैं, उन सब को वो जो है फिर उन निम्न योनियों में भोगते हैं। तो एटलीस्ट भक्तों को जो है वो उनको समझना चाहिए भाई, ये सब जो है भगवान के ऐसे जो है कार्टून जैसे चित्र बनाना और उसको प्रमोट करना, तो वो जो है हम बहुत बड़ी धूर्तता कर रहे हैं। ये हमारे अंदर धूर्तता है अभी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको समझें और ये धूर्तों की जो चित्रकारी है उसको हम प्रमोट नहीं करें। ठीक है, ऑफकोर्स हम अभी उनको दंड नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको प्रमोट नहीं करें, और जो दंड दे सकते हैं तो बिल्कुल दंड दें। जो उस पोजीशन पे हैं कि उनको अधिकार है उनको दंड देने का, तो बिल्कुल दंड भी देना चाहिए। हाँ, तो भक्त एटलीस्ट भक्त लोग जो हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और जब भी ऐसा कुछ देखें तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में बोलना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट भक्तों को तो एटलीस्ट बोल सकते हैं और अभक्तों को भी बोलना चाहिए। हाँ, क्योंकि भक्त जो है कभी भी भगवान का अपमान सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी ऐसा देखते हैं भगवान का या भक्तों का अपमान हो रहा है तो एक भक्त जो है कभी भी चुप नहीं रह सकता है। तो अभी रिसेंटली एक आसाम का एक कोई आर्टिस्ट है, जिसने ऐसे जो है भगवान के ऐसे अश्लील चित्र बनाए हैं। तो मुझे रिसेंटली अभी किसी ने भेजा वो, तो मैं सोचा ये विषय भी लेना चाहिए, क्योंकि भक्तों को भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि धूर्तों की चित्रकारी कौन सी है और जो वास्तविक भक्त हैं उनकी जो चित्रकारी है वो कौन सी। जो वास्तविक भक्त हैं उनके चित्रों को हमें अपनाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और जैसे धूर्त हैं, जो मजाक बनाना चाहते हैं, भगवान को बिल्कुल एक तुच्छ व्यक्ति के जैसे दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है हम अवॉइड करें। हो सके तो दंड नहीं दे सकते तो अवॉइड करें, एटलीस्ट प्रमोट नहीं करें उनको। हरे कृष्णा।